आप दोनों मिले कैसे थे? कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई? कैसे आगे बढ़ी कहानी? कहानी बड़ी पुरानी है। 3 दहाइयों पहले की कहानी है। ओए होए माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपकी शादी को माशाल्लाह? शादी को तो 18 हो गए हैं। हाँ। और यानी मुलाकात जो आपने पूछा वो 1996 एग्जैक्टली 30 years ago. एग्जैक्टली मार्च में एग्जैक्टली 1996। मार्च, एग्जैक्टली टुडेज डेट। सो आपकी एनिवर्सरी आज? इन अ वे कह सकते हैं, Wow, बिकॉज wow, मेरी फ्रेंड की बर्थडे के साथ रिलेटेड है ये। अच्छा। कि वो मेरी अभी भी फ्रेंड है, उसकी बर्थडे के साथ मैं ये रिलेट करती हूँ क्योंकि वहाँ पे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। ओके। अच्छा, तो आपकी दोस्त की बर्थडे थी जी। और आप वहाँ पहुँची, ये वहाँ क्या कर रहे थे? ये जी, जो इनकी दोस्त हैं उनके बड़े भाई जो मेरे अब भी बहुत अजीज दोस्त हैं, लंदन में होते हैं अच्छा। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो ये उनकी छोटी बहन की दोस्त थी और बेसिकली उन दोनों की बर्थडे 2-3 दिन के फासले से होती थी। हाँ। तो उन्होंने मुश्तरका बर्थडे की हुई थी। अच्छा अच्छा। कॉपर केटल लिबर्टी लाहौर का एक आइकॉनिक एक लैंडमार्क जगह थी। तो हाँ। वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से जो उसके जो मेरे दोस्तों का लड़कों का ग्रुप था वो साइड पे बैठा हुआ था। हाँ। और जो इनकी दोस्तों का ग्रुप था वो साइड पे बैठा हुआ था। अच्छा तो ये पहली बार हमारे वर्ल्ड्स कोलाइड इस तरह किए थे। अच्छा। और आपने एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा? हाँ जी। हाँ। जी। उस वक्त आप मॉडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते थे? 16 years के थे हम। सीरियसली? इतनी छोटे छोटी उम्र में वो पहली मोहब्बत, पहला इश्क। फिर आगे कहानी कैसे बढ़ी? 16 के भी नहीं थे उस वक्त। अच्छा, एनी हाउ जी। हाँ। फिर आपको पता है उस वक्त टाइम्स बड़े डिफरेंट थे। हाँ। और मैं समझता हूँ कि हर जिंदगी के फेस के अंदर आप डिफरेंट सोचते हो, आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो उस वक्त जब आपको पता है इतना राब्ता नहीं हो सकता था, टेलीफोन और बाकी सब की लैंडलाइंस और हाँ। और फिर एक फ़ोन होता था, उसकी एक्सटेंशन होती थी, कभी पूरी कभार प्राइवेसी family के नहीं लिए। होती थी, कभी कभार। और तो फिर इस तरह ही फिर ग्रेजुअली मेरे ख्याल से ताल्लुक हमारा फ़ोन के ज़रिए ही पहला मैसेज किसने भिजवाया? इधर से आया कि उधर से आया? इधर से इधर से आया। तो आपने Actually, अपने दोस्त की बोला? हाँ, बिकॉज इमाद तो बहुत शाय था हाँ। शुरू से। और मेरा ख्याल से कि वो कॉपर केटल में मैंने एक चीज़ इमाद के बारे में नोटिस की जो मुझे सबसे अच्छी लगी। हाँ। कि इमाद किसी लड़की को नहीं देख रहा था, शायद कि मुझे भी नहीं देखा होगा। हाँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ। तो ऐसे ये डिफरेंट है। उस वक्त से ही ऑडियंस को पटाने के तरीके आते थे। तो वो मुझे लगा ये डिफरेंट है। हाँ। और वो चीज़ शायद अभी भी मुझे लगती है कि इमाद कुछ हट के है। हाँ हाँ, मतलब थोड़े शाय हैं और वो उनकी शाइनेस एक्चुअली आपके दिल को भाई। हाँ, मेरे दिल को वो भाई। लास्ट टाइम ब्रेक में हमने एक बात की थी निदा, हाँ। कि आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ। अगर आपको याद हो एग्जैक्टली। जब 14-15 साल पहले जब मैंने सोचा कि एक्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं तो इतना शाय हूँ, मैं तो झिझकता हूँ लोगों से मिलते हुए। हाँ। तो मरियम ने मुझे कहा कि यही चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। हाँ। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। हाँ। और वही हुआ है मेरे ख्याल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये वाली बात हकीकत है। अच्छा, फिर आपने अपनी फ्रेंड के थ्रू इनको अप्रोच किया, तो फिर क्या सिलसिला हुआ? किस तरह ऐसा हुआ कि बात आगे बढ़ी? बात तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी। मेरा ख्याल है 10 years के बाद हमने शादी करने का डिसाइड किया। ओके। तो आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। बेसिकली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। हाँ। अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स, सब कुछ। हाँ। हर किस्म के इमोशंस, हर किस्म की फीलिंग्स एक दूसरे की देखी हुई थी। हाँ। तो वो मुझे लगा कि ये बेहतर होता है व्हेन यू नो समबडी दैट अच्छा, लेकिन जैसे कभी आप छोटी उम्र में होते हैं और एज गैप ज़्यादा नहीं होता मियाँ बीवी में, ख़वातीन तो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन लड़कों को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आपको थोड़ा सा ये फील हुआ आगे चल के कि मैं जल्दी मैच्योर हो गई हूँ और ये तो देर में हुए हैं या देर में होंगे? For sure हुआ ग्रोइंग होगा। अप ईयर्स में ऐसे है, ये बात है।